तो आइए प्रोबेबिलिटी के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वाले वीडियो पे आने से पहले ये ज़रूरी है आप सभी के लिए कि आपने जो प्रोबेबिलिटी के ऊपर 2 वीडियो ऑलरेडी बनाए गए हैं वो अच्छे से देख लिए हैं और प्रैक्टिस कर लिए हैं। इस वीडियो पे आने से पहले हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन, सैम्पल स्पेस कैसे तैयार करने हैं, फर्स्ट एक्सेस और सेकेंड एक्सेस प्रोबेबिलिटी के ऊपर ऑलरेडी कर दिया है। अभी थर्ड एक्सेस पे जाने से पहले हम लोगों को एक छोटा सा डेफिनेशन समझ लेना है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं तो देखते हैं क्या कहा गया है यहाँ पे। ये डेफिनेशन है इवेंट का। किसका डेफिनेशन है? इवेंट का, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा गया है। द आउटकम्स सेटिस्फाइंग पर्टिकुलर कंडीशन आर कॉल्ड फेवरेबल आउटकम्स। ऐसे आउटकम्स जो कोई कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, मान लो कोई कंडीशन दी गई है, उसको सेटिस्फाई करने वाले आउटकम्स को फेवरेबल आउटकम्स कहा जाएगा। जैसे कि अगर मैं कंडीशन दूं सेट ऑफ इवन नंबर्स वगैरह या ऑड नंबर्स, तो जो भी अगर मैं इवन नंबर्स बोलूँगा तो सभी बच्चे इवन नंबर्स लिखेंगे, है ना। तो उस केस में फेवरेबल आउटकम्स इवन नंबर हुआ। अगर मैं बोलता हूँ प्राइम नंबर तो सभी बच्चे प्राइम नंबर लिखेंगे, तो उस केस में फेवरेबल आउटकम प्राइम नंबर हुआ, है ना। तो द आउटकम सेटिस्फाइंग पर्टिकुलर कंडीशन आर कॉल्ड फेवरेबल आउटकम्स। यहाँ पे मैंने इवन नंबर बोला, है ना, तो मैं कंडीशन क्या दे रहा हूँ? इवन नंबर दे रहा हूँ। तो इवन नंबर के जो भी आउटकम्स होंगे 2, 4, 6, 8, 10 वो फेवरेबल आउटकम्स में आ जाते हैं। अगर मैं कंडीशन दूँ ऑड नंबर्स तो उसके फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? 1, 3, 5 ये आउटकम्स होंगे, है ना। अगर मैं कंडीशन ऑड नंबर्स दे रहा हूँ तो आउटकम्स 1, 3, 5, 7, 9 ये सब हैं जिन्हें फेवरेबल आउटकम्स बोलेंगे। फिर आगे क्या बोला है? अ सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ अ गिवन सैम्पल स्पेस इज एन इवेंट। इवेंट क्या है? एक सेट है फेवरेबल आउटकम्स का ओवर अ सैम्पल स्पेस, है ना। एक सैम्पल स्पेस पे कोई कंडीशन दिया होगा, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले सारे आउटकम्स उस सैम्पल स्पेस पे इवेंट तैयार करेंगे, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ? एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ अ डाई इज रोल्ड, है ना। तो ये तो रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अ डाई इज रोल्ड। अ डाई इज रोल्ड का जो सैम्पल स्पेस होगा, सैम्पल स्पेस मतलब सेट ऑफ ऑल आउटकम्स। अ डाई इज रोल्ड का जो सैम्पल स्पेस होगा वो होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये उसका सैम्पल स्पेस होगा, है ना। जहाँ पे मैं n ऑफ s जो है वो 6 लिख दूंगा। अब इन लोगों ने क्या बोला है? अ सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ अ सैम्पल स्पेस इज एन इवेंट। सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ अ सैम्पल स्पेस। फेवरेबल आउटकम्स कहाँ से? ऑफ अ सैम्पल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कंडीशन देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कंडीशन देता हूँ, मान लो इवन नंबर्स, है ना। मान लो मैंने कंडीशन दिया इवन नंबर्स, तो सैम्पल स्पेस से सारे इवन नंबर्स हम लोग बाहर एक दूसरे सेट में लिख सकते हैं। 2, 4, 6 ये सभी इवन नंबर्स है, राइट। तो कंडीशन क्या है? इवन नंबर्स। तो सभी इवन आउटकम्स सैम्पल स्पेस से मैं निकाल के एक सेट बनाऊंगा, उस सेट को हम लोग इवेंट कहेंगे। वही लिखा है अ सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। मेरे फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे क्या थे? 2, 4 और 6 इवन नंबर्स थे। उन इवन नंबर्स का सेट, अ सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ अ गिवन सैम्पल स्पेस, है ना। ये जो मैंने सेट बनाया गिवन आउटकम्स का, वो कहाँ से बनाया? फ्रॉम अ गिवन सैम्पल स्पेस इज नोन एज इवेंट, ठीक है। और मैं अच्छे से वहाँ पे लिखूंगा अभी, लेकिन यहाँ पे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। आगे क्या लिखा है? इवेंट इज सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस, है ना। इवेंट जो है वो सैम्पल स्पेस का एक सबसेट है। सबसेट मतलब छोटा हिस्सा है। इवेंट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स A, B, C एक्सेट्रा। इवेंट्स को हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला अ डाई इज रोल्ड, सैम्पल स्पेस लिखा, तो ऐसे एक इवेंट दिया होगा, इवेंट A बोल के होगा उधर
कंडीशन सपोज इवन नंबर्स का ही मान लेते हैं, है ना। तो इवन नंबर्स है कंडीशन, तो ए इक्वल्स टू सेट नोटेशन में इवन नंबर्स जो भी है सैंपल स्पेस में वो लिखने हैं 2 4 6, राइट। अगर मैं बोलता हूं इवेंट एक और इवेंट बी, मैं लिखता हूं इवेंट बी में ऑड नंबर्स, तो बी में ऑड नंबर्स लिखो सारे सैंपल स्पेस में से देख के, है ना। जो इवेंट्स हम लोग तैयार करेंगे वो किसको ध्यान में रख के करेंगे, सैंपल स्पेस को, जो भी गिवन सैंपल स्पेस होगा ना उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इवेंट तैयार करते हैं। ऑड नंबर्स, तो सैंपल स्पेस में ऑड नंबर्स कौन से 1 3 5, कौन से हैं 1 3 5, है ना। तो व्हाट इज एन इवेंट, बेसिकली इवेंट इज सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स from a sample space, है ना। also event is subset of sample space, always denoted by capital letters, है ना। तो sample space का एक छोटा हिस्सा है इवेंट, और इवेंट क्या है, सेट ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स, जो भी कंडीशन दिया होगा वो कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला एक सेट सैंपल स्पेस में से हम लोग लिखेंगे, जिसे हम लोग इवेंट कहते हैं। तो ये शॉर्ट में इवेंट का डेफिनेशन था। इवेंट माने क्या, इवेंट माने सैंपल स्पेस का सबसेट जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। सिंपल टर्म्स में ऐसा समझ लेंगे, सैंपल स्पेस का एक सबसेट जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ना, उसे हम लोग इवेंट कहेंगे, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। आई होप सबको इवेंट का डेफिनेशन समझ में आया है। आप यहाँ से डेफिनेशन और वहाँ से एग्जाम्पल नोट कर लो पॉज करके। तो आइए हम लोग प्रोबेबिलिटी का प्रैक्टिस सेट 5.3 शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 5.3 में हमें कहा गया है राइट द सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऑल्सो राइट इवेंट्स A, B and C इन सेट नोटेशंस एंड राइट n of A, n of B, n of C। तो हमें कहा गया है कि जो क्वेश्चन दिया है सबसे पहले उसका सैंपल स्पेस लिखिए। सैंपल स्पेस लिखने के बाद इवेंट A, इवेंट B, इवेंट C, B अच्छे से सेट के फॉर्मेट में लिख दीजिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूरा लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में से। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 डाई रोल्ड, है ना। तो 1 डाई रोल्ड ये है रैंडम एक्सपेरिमेंट, फिर उसके 3 इवेंट्स दिए हैं, इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी, जो मुझे अच्छे से निकाल के लिखने हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को, क्वेश्चन क्या है मैंने बोला, हेडिंग क्या होगा, क्वेश्चन क्या दिया है, राइट सैंपल स्पेस एंड ऑल्सो राइट इवेंट ए, बी एंड सी। सैंपल स्पेस भी लिखना है, ए, बी, सी भी लिखना है। तो यहाँ से हम लोग सोल्यूशन शुरू करते हैं, यहाँ से हम लोग सोल्यूशन लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट एस बी दी सैंपल स्पेस। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, लेट एस बी दी सैंपल स्पेस, है ना। एस को हम लोगों ने सैंपल स्पेस बोला है, राइट। सैंपल स्पेस माने सेट ऑफ ऑल आउटकम्स। तो 1 डाई रोल्ड है, 1 डाई रोल्ड है तो एक डाई के कितने आउटकम्स हो सकते हैं, मैंने बहुत बारी बताया है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो ये सैंपल स्पेस बन गया। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हैं इसमें, 6 है ना। तो ये सैंपल स्पेस लिख दिया। सैंपल स्पेस लिखने के बाद उन लोगों ने कहा है इवेंट ए, बी, सी भी लिखो। तो इवेंट ए क्या कहता है, इवन नंबर ऑन अपर फेस, है ना। तो सबसे पहले जो इवेंट का हेडिंग है वो हमको हमेशा लिखना होता है, इवेंट ए बोल के लिखना होता है सोल्यूशन में। क्या है इवेंट ए, इवन नंबर ऑन अपर फेस, है ना। तो जो डाई के ऊपर वाले फेस पे आया है वो इवन नंबर है, इवेंट ए ये कहता है। अब इवेंट ए लिखो सेट नोटेशंस में, क्या चाहिए मुझे, इवन नंबर चाहिए। मैंने बोला इवेंट कहाँ से निकालते हैं हम लोग, सैंपल स्पेस से निकाल के लिखते हैं, है ना। तो इवन नंबर चाहिए तो सैंपल स्पेस से इवन नंबर्स निकाल के लिख दो बस। इवन नंबर्स कौन से हैं, 2 हैं, 4 है, 6 है,
तो 2 4 6 हो गया कंप्लीट। यहाँ पे भी एन ऑफ ए लिखना होता है हमें हमेशा। एन ऑफ ए कितने एलिमेंट्स है, ए में 3 हैं, तो 3 लिख देंगे। ठीक है, इवेंट ए के बाद नेक्स्ट इवेंट, इवेंट बी। इवेंट बी क्या है? इवेंट बी ऑड नंबर ऑन अपर फेस। हमेशा ये लिखना है, ऑड नंबर ऑन अपर फेस, है ना। तो बी क्या है? ऑड नंबर्स है। ऑड नंबर्स कहाँ से देख के लिखेंगे? सैंपल स्पेस से देख के लिखेंगे। तो ऑड नंबर्स, कौन से नंबर्स ऑड हैं बाबा? यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है। 1 3 5। तो एन ऑफ बी जो है वो कितना हुआ? 3 हुआ, राइट। एक और इवेंट है, इवेंट सी। क्या है इवेंट सी? प्राइम नंबर ऑन अपर फेस। हेडिंग लिखना है कंपलसरी पहले इवेंट सी का। क्या है? प्राइम नंबर ऑन अपर फेस। तो प्राइम नंबर्स ऑन अपर फेस, सारे प्राइम नंबर्स निकाल के लिखने हैं। कहाँ से निकाल के लिखने हैं? सैंपल स्पेस में से। एक चीज़ हमेशा यहाँ पे समझ लो, एक चीज़ हमेशा यहाँ पे कहीं पे नोट करके रखो। बहुत बारी बच्चे यहाँ पे उल्टा सीधा करते हैं। कहीं पे नोट करके रखो जो चीज़ मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ। 1 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो है वो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बहुत सारे बच्चे प्राइम नंबर्स में 1 लिख देते हैं, वहाँ गलत हो जाएगा आंसर। 1 प्राइम नहीं है। और एक और चीज़ जो बहुत बारी पूछी जाती है, 2 इज E1 प्राइम, है ना। कभी कभी पूछते हैं E1 प्राइम कौन सा है, तो एक ही ऐसा है नंबर जो E1 भी है प्राइम भी है, वो है 2। तो ये दोनों कहीं पे लिख लो। तो बढ़ते हैं फिर से सब क्वेश्चन पे। प्राइम नंबर ऑन अपर फेस, तो हमें प्राइम नंबर्स निकाल के लिखने थे। प्राइम नंबर्स निकाल के लिखने थे। तो प्राइम नंबर्स मतलब क्या है? ऐसे नंबर्स जो सिर्फ 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आते हैं, जिनके फैक्टर्स नहीं होते हैं। तो 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, अभी अभी डिस्कस किया है ना। 2 जो है वो प्राइम नंबर है, E1 प्राइम है, तो 2 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। 3 भी एक प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में नहीं आता, है ना। 4 टेबल में आता है इसीलिए प्राइम नहीं है। 5 किसी के टेबल में नहीं आता, अगेन जो किसी के टेबल में नहीं आता वो प्राइम हो जाएगा। 6 टेबल में आता है इसलिए वो प्राइम नहीं होगा। मुझे चाहिए था प्राइम नंबर, तो मैंने सारे सैंपल स्पेस में से देख के प्राइम नंबर यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, तो एन ऑफ सी 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने पहला क्वेश्चन कर लिया है। सैंपल स्पेस लिख के सारे इवेंट्स हमको बना के रखने हैं। आई होप सबको समझा होगा। पॉज करके फटाफट नोट कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन होने के बाद आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। उसी तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही हमको करना है। हमको सैंपल स्पेस लिखना है और सारे इवेंट्स लिख देने हैं अच्छे से। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में हमको कहा गया है 2 डाइस आर रोल्ड, है ना। तो 2 डाइस यहाँ पे रोल किए गए हैं और उसके 3 इवेंट्स दिए हैं, इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है? सैंपल स्पेस लिखना है। क्वेश्चन तो इस तरीके का आएगा एग्जाम में, ये पूरा एक क्वेश्चन है, तो इसका सोल्यूशन यहाँ से लिखना शुरू कर दें। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या लिखना है? मैंने बोला लेट S बी दी सैंपल स्पेस, राइट। पहला स्टेटमेंट ऐसा लिखना है और फिर सैंपल स्पेस लिख देना है। 2 डाइस आर रोल्ड का सैंपल स्पेस हम सभी लोग जानते हैं, मैंने बताया है सबको। 2 डाइस आर रोल्ड का सैंपल स्पेस हम लोग 2 डाइस जब रोल करते हैं तो सैंपल स्पेस किस तरीके से लिखना है? 1 1 ऐसा हो सकता है ना। जब मैं 2 डाइस रोल करूँ दोनों पे 1 1 आ सकता है, या फिर 1 2 ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे 1 दूसरे पे 2 आया हो, या फिर 1 3 मैंने बताया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस वीडियो पे आने से पहले फर्स्ट वीडियो देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 5 1 6, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 1 आया हो, 2 2 2 3 2 4 2 5
2 6। ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 1 आया हो, है ना, 2 डाइस पे 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, या फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, या फिर ऐसे भी हो सकता है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो जब भी 2 डाइस रोल करते हैं तो ये सैम्पल स्पेस होता है ना, हम लोगों ने मोनोपोली बिजनेस वगैरह गेम खेला है, उसमें 2 डाइस रोल करते हैं तो दोनों पे 1 1 भी आ सकता है, 1 2 भी आ सकता है, 1 3 भी आ सकता है, 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 ऐसे 6 6 तक कुछ भी आ सकता है। सैम्पल स्पेस मतलब सेट ऑफ ऑल आउटकम्स, तो उसमें सारे ही लिखने पड़ेंगे। तो फाइनली एन ऑफ एस जो है वो कितने आएंगे, ये जो आउटकम्स है 1 2 3 4 5 6 से गिनोगे तो टोटल 36 आ जाएंगे। वैसे अगर सिंपल सा लॉजिक लगाया जाए तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे में है, 2 3 4 5 6 ऐसे में 6 6 36 हो जाता है, राइट। ठीक है, बाकी की बातें तो बाद में हो जाएंगी। सैम्पल स्पेस था एस, 2 डाइस रोल्ड मैंने यहाँ पे बना दिया है। आई होप सबको समझा होगा सैम्पल स्पेस किस तरीके से बना है। सैम्पल स्पेस बनाने के बाद इवेंट्स पे आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को, न जाने क्यों ये क्वेश्चन, ध्यान से कर लो एक बारी में समझ के, ध्यान से अच्छे से कर लेंगे एक बारी में समझ के हम लोग। इवेंट ए क्या कहता है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6। सबसे पहले इवेंट का हेडिंग लिखना है, मैंने बोला हुआ है इवेंट का हेडिंग हम सबको लिखना है एज इट इज। इवेंट ए क्या है हेडिंग, द सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6। सम ऑफ digits on upper face is multiple of 6। अब इसका क्या मतलब हुआ, sum of digits on upper face is multiple of 6। sum का मतलब होता है एडिशन, सम का मतलब होता है एडिशन, तो सम ऑफ डिजिट्स मतलब एडिशन ऑफ डिजिट्स इस मल्टीपल ऑफ 6। इस मल्टीपल ऑफ 6 मतलब 6 के टेबल का होना चाहिए। इसका ये मतलब हुआ सम ऑफ डिजिट्स मतलब एडिशन जो है इस मल्टीपल ऑफ 6 मतलब 6 के टेबल का होना चाहिए। एडिशन 6 के टेबल का होना चाहिए। किसका एडिशन, डिजिट्स ऑन अपर फेस, ये जो डिजिट्स आए हैं इनका एडिशन 6 के टेबल में आना चाहिए। अगर ऐसा होगा कि सम 6 के टेबल में आ रहा है तो ही हम लोग ए में लिखेंगे। ए का कंडीशन क्या है कि सम जो है डिजिट्स का वो मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए। तो डिजिट्स का सम मल्टीपल ऑफ 6 जहाँ जहाँ पे होगा वो हम लोग ए में लिख देंगे। पहला शुरू करते हैं, है ना, इवेंट कहाँ से बनाते हैं, इवेंट कहाँ से देख के बनाते हैं, सैम्पल स्पेस से। तो शुरू करते हैं पहला, सम ऑफ डिजिट्स मतलब 1 + 1। 1 + 1 कितना होता है 2। क्या 2 6 के टेबल में आता है, नहीं आता है। मुझे चाहिए सम जो 6 के टेबल में आता हो, सम ऑफ डिजिट्स विच इज मल्टीपल ऑफ 6। तो 1 + 1 2 होता है, नहीं आएगा। 1 + 2 3 होता है, क्या 3 6 के टेबल में आता है, नहीं। 1 + 3 4 होता है, क्या 4 आता है 6 के टेबल में, नहीं। 1 + 4 5 होता है, क्या 5 आता है 6 के टेबल में, नहीं। 1 + 5 6 आता है, क्या 6 आता है 6 के टेबल में, बिल्कुल आता है। तो सम मतलब इन दोनों का एडिशन 6 के टेबल में आ रहा है, मतलब सम ऑफ डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 6। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1,5, है ना। ऐसे एक एक करके ढूंढना है। 1 + 6 7, क्या 7 6 के टेबल में आता है, नहीं। 2 + 1 3, 2 + 2 4, ऐसे एक एक करके चेक करो। फिर सीधे 2 + 4 6, 6 6 के टेबल में आता है ना। तो अगला होगा 2,4, एक एक करके ध्यान से चेक करना है ना। फिर अगला होगा 3,3, क्योंकि 3 + 3 क्या होता है 6 होता है ना। तो अगला हो जाएगा 3,3,
है ना। फिर ये लाइन में अगर चेक करोगे सबका एडिशन 6 के टेबल में आना चाहिए, कौन सा है 4,2 है, क्योंकि 4 + 2 6 होता है ना। तो एक एक करके ढंग से हमको चेक करना है। आई होप सबको समझ रहा होगा। फिर ये वाला लाइन में 5 वाला लाइन में 5,1 मतलब 5 + 1 6 होता है, बाकी तो नहीं बनेगा कैसे भी, है ना। तो मैं लिख देता हूँ 5, आई होप नज़र आता होगा 5,1। उसके बाद आखिरी वाले लाइन में चेक करो 6 + 1 7 होता है, 6 के टेबल में नहीं आता है। 6 + 2 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, 11 होता है। 6 + 6 12 होता है, 12 आता है ना 6 के टेबल में। तो ये होगा 6,6 हो गया, है ना। तो सम ऑफ डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 6 मतलब सम मतलब इनका एडिशन करना था और चेक करना था कि वो 6 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कितने आ गए, ए में 6 मेंबर्स आ गए ए के, है ना। तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे टेबल चेंज करके भी दे सकते हैं एग्जाम में। सम मतलब क्या, पहले ऐड करना है और फिर वो टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक करना है। इवेंट बी पे आते हैं। इवेंट बी क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपर फेसेस मिनिमम 10। इवेंट बी क्या कहता है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपर फेसेस मिनिमम 10। सम ऑफ डिजिट्स on upper face is minimum 10। sum of digits on upper face is minimum 10। फिर से sum का मतलब होता है एडिशन, एडिशन चाहिए मिनिमम 10। अच्छा, मिनिमम 10 का मतलब क्या हुआ, मिनिमम मतलब कम से कम 10 चाहिए, है ना, कम से कम 10 चाहिए। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है मिनिमम 10 वगैरह, तो उस केस में ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं आप सभी से कहता हूँ कि 10th स्टैंडर्ड में आपका परसेंटेज मिनिमम 85 आना चाहिए, मिनिमम 85, है ना। अगर मैं मिनिमम 85 कह रहा हूं तो कम से कम 85 आना चाहिए। अगर 85 के ऊपर परसेंटेज आया तो बढ़िया बात होगी, अच्छा ही होगा, है ना। हमारा कंडीशन कहता है कि मिनिमम 85 होना चाहिए, लेकिन अगर 85 के ऊपर आ रहा है तो बढ़िया ही है। लेकिन अगर 85 कम आ रहा परसेंटेज, 85 से नीचे आ रहा है परसेंटेज, तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, राइट। क्योंकि मैंने कहा था मिनिमम 85 परसेंटेज होना चाहिए, और अगर 85 से नीचे गया परसेंटेज तो प्रॉब्लम है, राइट। तो उसी तरीके से अगर ये लोग कह रहे हैं कि मिनिमम सम 10 चाहिए, तो 10 या 10 से आगे गया तो भी चलेगा, लेकिन 10 से नीचे नहीं होना चाहिए, है ना। तो कभी भी याद रखना, क्वेश्चन पे अगर ये कंडीशन लगाया है एटलीस्ट का, एटलीस्ट हो या फिर मिनिमम हो, है ना, एटलीस्ट हो या फिर मिनिमम हो। एटलीस्ट और मिनिमम का मतलब होता है उतना या उससे ज़्यादा। जैसे मैं बोल रहा हूँ मिनिमम 85 परसेंटेज चाहिए, तो मतलब 85 परसेंटेज भी चलेगा, 85 से ज़्यादा भी चलेगा, लेकिन 85 से कम नहीं चलेगा। तो कभी भी मिनिमम आता है मतलब उतना या उससे ज़्यादा चलेगा सब कुछ। अगर मुझे यहाँ पे मिनिमम 10 चाहिए तो 10 या 10 से ज़्यादा जो भी है चलेगा सब कुछ, है ना, लेकिन 10 से कम नहीं चलेगा। तो याद रखो, मिनिमम और एटलीस्ट कभी भी अगर क्वेश्चन में आता है, उसका ये मतलब होगा कि हम लोगों को कम से कम उतना तो चाहिए होगा या उससे ज़्यादा भी चल जाएगा। तो सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी मिनिमम 10। सम मतलब इनका जो एडिशन है वो 10 होना चाहिए, मिनिमम 10 होना चाहिए, या 10 मिनिमम 10 का मतलब तो अभी डिस्कस किया है, 10 या 10 से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। सम करो एक एक करके, 1 + 1 2, क्या 2 सम 10 आया है, 10 से बड़ा आया नहीं। 1 + 2 3 चलेगा क्या, नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे मिनिमम 10 चाहिए सम, है ना। 1 + 3 4, ऐसे करते करते आओ तो ये पूरे लाइन में मैक्सिमम जो सम है वो 1 + 6 7 मिलेगा। मुझे मिनिमम 10 चाहिए था। सेकेंड लाइन में सबका सम करो, थर्ड लाइन में सबका सम करो, फोर्थ लाइन में सबका सम करो, है ना। कब तक करते रहना है, जब तक मुझे 10 या 10 से ज़्यादा नहीं मिलता, क्योंकि मुझे मिनिमम 10 चाहिए, है ना। फोर्थ लाइन में सबका सम मतलब एडिशन करो, तो यहाँ पे 4 + 6 10 होगा, है ना।
4 + 6 यहाँ पे 10 होगा, मुझे मिनिमम 10 ही चाहिए था, तो 4,6 ये मुझे पहला मेंबर मिलेगा सेट का। यहाँ पे चेक करो अगले लाइन पे 5 + 1, 5 + 2, 5 + 3, 5 + 5 फिर 10 हो जाएगा, है ना, मुझे मिनिमम 10 चाहिए, तो 5 + 6 11 होगा, 11 भी चलेगा। मैंने क्या बोला, मिनिमम 10 का मतलब 10 या 10 से ज़्यादा, तो 11 भी चलेगा। 6 + 1, 6 + 2, 6 + 6 + 4 फिर से 10 होता है, तो ये भी चलेगा। 6,4 6 + 5 11 होता है, चलेगा। 6 + 6 12 होता है, ये भी चल जाएगा। तो n ऑफ b कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 हो गया, है ना। तो अगले वाले इवेंट पे बढ़ते हैं। सेम डिजिट्स ऑन बोथ अपर फेस, ये काफ़ी इजी है, ये तो खुद से भी लिख दोगे, मैं बस समझा देता हूँ, लिख दो खुद से। इवेंट लिखने से पहले हेडिंग इवेंट का देना ज़रूरी है, द सेम डिजिट ऑन बोथ अपर फेस, ये लिखना पूरा, सेम डिजिट ऑन बोथ अपर फेस, अच्छे से लिख देना, है ना। सेम डिजिट ऑन बोथ अपर फेस का मतलब क्या हुआ कि दोनों फेसेस पे सेम डिजिट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 1 सेम डिजिट है, 2 2 सेम डिजिट है, 3 3 सेम डिजिट है, 4 4 5 5 6 6। तो आई होप ये लिख सकते हो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, अच्छे से लिख दोगे, है ना। n ऑफ c 6 आ जाएगा। तो आई होप सबको समझ में आया, यहाँ पे मिनिमम का मतलब भी समझ में आया। कभी भी मिनिमम या एटलीस्ट, दोनों एक ही है, मिनिमम या एटलीस्ट आता है मतलब उतना या उससे ज़्यादा लेना है। जैसे यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स मिनिमम 10 चाहिए था, तो मैंने 10 भी लिया और 10 से ज़्यादा भी जो है वो भी ले लिया। तो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन लगता है बच्चों को, एक बार में ही ध्यान से समझ के कर लो। आई होप सबको समझा होगा, पॉज करके फटाफट से नोट कर लो। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, है ना।